क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे। फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह। संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समाय। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश। एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माई। प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगाई। नित्यानंद लो लायक, चढ़ो महल मंजार। फेर न भव जल आइयो, ये स्वप्ना संसार। अरे ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उसे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, ना यो भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर सेकंड फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी। आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ। मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, ये बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहाँ, अन्य बिहार का था, उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है, और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, ये राड बढ़ाया नहीं करते भक्त। मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके सस्ते, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तहलका होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा।
मुझे पता था मैं कैसा संत हूं और क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था दास की, ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर जिला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे कबीर साहब, बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतजार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था। और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही इन समागमों में आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तब उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नजर गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है। और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता थाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल मटोड़ कर देते थे, ज्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा। मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, कि तुम्हारी लगाऊंगा मैं गेल लग के, बालक से ना भी ध्यान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे? तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आने आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का। और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं, ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठाकर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूलदारी इतनी फालतू, कम से 8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको
लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, अब मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा है कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हमें ज्ञान नहीं था, कोई भगवान वाला कोई काम हमारे सामने करया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरे भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि तू यह इस जाली ले आया, वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी मां ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा